गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड, देन ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, देन ग्रेविटेशनल फील्ड हमने ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू होलो स्फीयर डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि आप स्मॉल जी से डोनेट करते हो। क्लियर है आपको? इसको आप स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब देखिए आप, जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ठीक है, जो जी की वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आप ले रहे हो, या फिर हम इसको 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ये जो वैल्यू होती है ये हम कहाँ पे लेते हैं? दिस इज फॉर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के सरफेस पे हम वैल्यू लेते हैं। कैसे आती है ये वैल्यू? देखिए, लेट दिस इज द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल एम, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेट आपके पास एक पर्सन है जो कि स्टैंड हो रखा है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इस पर्सन का मास है एम, और जो पर्सन इसके सरफेस पे है इट इज एट आर डिस्टेंस। आर क्या है? रेडियस है अर्थ का। क्लियर है आपके पास? तो आपके पास जो होता है, अब जो अर्थ है वो इसको अट्रैक्ट करेगी। जो भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स आती है। अर्थ इस पर्सन को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी? दैट इज बाय एम जी। अर्थ इस पर्सन को एम जी फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। और दूसरी जो हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इसमें फोर्स लगेगी, वो क्या आएगी? जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर। फ्रॉम 1 and 2 आपके पास क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या आएगा हमारे पास? दोनों इक्वेट हो जाएंगे। एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर। एम से एम कैंसल, जी आपके पास आ जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? अब जो आपके पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जो आपके पास मास होता है, मास किसका है? ये अर्थ का मास है। अर्थ का मास होता है आपका 5.94 इंटू 10⁻24 kg अपॉन में रेडियस अर्थ का होता है आपके पास 6400 किलोमीटर्स, और इसका स्क्वायर। ये सारी वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आपकी आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट दिस वैल्यू इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे आप हाइट पे जा रहे हो या फिर अगर आप डेप्थ पे जाते हो तो आपके पास जो वैल्यू होती है इट चेंजेस। क्लियर है? जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे या डेप्थ पे आते हो तो आपके पास जो जी की वैल्यू है वो यही नहीं रहेगी 9.8, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पोजीशन वेयर द पर्सन इज स्टैंडिंग। अब देखिए, अगर ये पर्सन सरफेस पे खड़ा ना होके यहाँ से कुछ हाइट पे हो, लेट इट इज एट 8 किलोमीटर डिस्टेंस और 2 किलोमीटर डिस्टेंस, तब भी आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। रीज़न क्या है? जैसे हम माउंट एवरेस्ट की बात करें, माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या होती है? व्हाट इज द हाइट फॉर माउंट एवरेस्ट? दैट इज 8 किलोमीटर। आपको लगता है कि हाँ 8 किलोमीटर तो हाइट बहुत ज़्यादा है, बट अब देखिए इसमें क्या होता है। अगर आप इसको एज्यूम करें कि ये अर्थ है, अर्थ तो हमारे पास क्या होता है? स्फीयरिकल शेप में है, ठीक है, और उसके ऊपर अगर आप माउंट एवरेस्ट को लो, अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट कितना है? दैट इज ओनली 8 किलोमीटर। तो इसके कंपैरेटिवली ये जो हाइट है ये तो बहुत कम है। जो आपको माउंट एवरेस्ट है वो इस पर कैसा दिखेगा आपको? जस्ट एक पॉइंट की तरह। यू गॉट माई पॉइंट? तो इसलिए अगर आपके पास यहाँ से कुछ हाइट पे माउंट एवरेस्ट हो इस अर्थ से, तब भी आपके पास जो जी की वैल्यू है वो हम नियर अबाउट इतनी ही लेते हैं। लेकिन अगर आप 500 किलोमीटर चल जाओ या 1000 किलोमीटर चल जाओ, तब ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। उसके लिए हम
डेरिवेशन देखेंगे आगे। अब इसी के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। लेट आपके पास क्या है, कोई पर्सन है, एक पर्सन है, ठीक है। पहले वो अर्थ पे स्टैंड हो रखा है, देखिए लेट दिस इज द अर्थ, ठीक है। कोई पर्सन है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है अर्थ के सरफेस पे। अब हमने क्या किया, ये पर्सन किसी प्लेनेट पे चला गया। जब ये पर्सन प्लेनेट पे आया, जहाँ पे लेट इसका वेट है 30 kg, ठीक है। जहाँ पे ये अभी आया तो आपको वेट इसका देखना है। और यहाँ पे जो रेडियस है प्लेनेट का, वो अर्थ के रेडियस से 1/4 टाइम्स है। और यहाँ पे जो मास है लेट, वो रिड्यूस हो रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला क्या आया था अभी, अगर हम वेट की बात करें, उसका वेट कितना होगा, mg डैश अपॉन में इसका वेट, डिवाइड कर दोगे दोनों को, mg वेट है जो पर्सन का, जो मास है वो तो सेम रहेगा दोनों जगह पे। तो वेट अपॉन वेट इज इक्वल टू जी डैश का फार्मूला क्या आया था हमारे पास, जी आया था आपके पास gm अपॉन आर स्क्वेयर, यही फार्मूला बना था अभी। तो जी डैश की जगह पे आप क्या लिखेंगे, gm प्लेनेट के लिए ले लो, रेडियस भी प्लेनेट का, अपॉन में gm किसका, अर्थ के लिए, अपॉन में भी अर्थ के लिए, ये अर्थ के लिए ही आया था हमारे पास। विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, gmp अपॉन आर पी स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर अपॉन gme। दिस एंड दिस कैंसल आउट, mp आगे किसके इक्वल है, me/2, rp किसके इक्वल है, re अपॉन 4 होल स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर अपॉन me स्क्वेयर, सॉरी me से me कैंसल, जो आपके पास re है gme अपॉन re, या तो इसको कैपिटल आर ले लो, या फिर यहाँ पे भी आप स्मॉल आर ले लो, रेडियस ही अर्थ का। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, re का स्क्वायर, ठीक है। विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन, ये कितना आएगा 2r स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। 2 8 जा 16, r से दिस कैंसल। देन हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ रही है आपके पास, ये हमारे पास वेट आ रहा है w डैश अपॉन w इज इक्वल टू 8 आ गया, ये 4 4 16, 2 8 जा, क्लियर है। देन w डैश इज इक्वल टू 8w, 8 इंटू वेट कितना था पर्सन का आपके पास, दैट इज 30, तो कितना आ गया 240 kg। क्लियर है आपको कि आपके पास जो पर्सन का वेट है वो कितना हो जाएगा वहाँ पे, दैट इज 240 kg। अब नेक्स्ट देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कहाँ के लिए, टॉप पे, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट और एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस डिस्कस करते हैं अभी हम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, अगेन आपके पास ये क्या है, लेट अर्थ है। अब कोई पर्सन है किसी हाइट पे, ये सेंटर है, मास m होगा अर्थ का। तो ये पर्सन है, यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये तो आगे रेडियस अर्थ का है आपके पास इतना, ठीक है। अब ये पर्सन कितनी हाइट पे है, लेट इट इज़ एट हाइट h। तो यहाँ से जहाँ तक ये हाइट कितनी है, लेट दिस इज कैपिटल R ले लेते हैं हम इसको नोटेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा अब,
देखिए अब अर्थ अगेन अट्रैक्ट करेगी इसको, कितने वेट से, mg से ना करके अब किससे अट्रैक्ट करेगी, mg डैश से, क्योंकि अब वो पर्सन क्या है, हाइट पे चला गया आपके पास। सेकंड फोर्स तो अगेन क्या रहेगी, जी एम एम अपॉन किसका स्क्वायर, आर ई, सॉरी आर ई ना हो के अब डिस्टेंस कितना है ये टोटल, दैट इज कैपिटल आर का स्क्वायर। अगेन दोनों को इक्वेट कर दोगे आप, फ्रॉम 1 and 2 क्या बन जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एम जी डैश इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एम से एम कैंसल, तो जी डैश क्या आ गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो एज जैसे जैसे आर बढ़ रहा है आपके पास, डिस्टेंस बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी। वहाँ पे फार्मूला क्या था, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, वहाँ पे ये फार्मूला था। अब जी एम को आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, जी एम आपका क्या बन जाएगा, जी आर ई स्क्वायर, सो जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एज आर इज इक्वल टू आर बट किसके इक्वल है इन टर्म्स ऑफ एच, आर ई प्लस एच, सो जी डैश क्या बन जाएगा, जी आर ई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में जी आर ई स्क्वायर अपॉन में आर ई स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर, इससे ये कैंसल, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। तो जी डैश का जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया आपके पास दिस। अब इसका है हमारे पास एक स्पेशल केस, और वो स्पेशल केस के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है कि अगर आपके पास जो h है दैट इज वेरी लेस देन आर ई, अगर आपके पास h की वैल्यू इससे कम है तो हम क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, g इंटू में लिख सकते हैं 1 अपॉन दिस रेज टू पावर -2। अब आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ रखा होगा आपने मैथ्स में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 माइनस एन एक्स हो जाता है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल। तो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, g इंटू में 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, दैट इज द जी डैश। बट ये तब लगाना है आपको फार्मूला अगर आपके पास जो हाइट है वो काफ़ी लेस है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्लियर है, अदरवाइज यू हैव टू यूज दिस फार्मूला एट अबव द अर्थ सरफेस। अब इसी के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। लेट आपके पास क्या है, तो आपको ये दोनों एक्सप्रेशन अब लाइन रखने हैं। फर्स्ट तो जी डैश की वैल्यू क्या है, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। सेकेंड है जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये फार्मूला भी हम लिखा रहने देते हैं क्योंकि इसी एक्सप्रेशन को हम यूज करके अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, सो बाकी मैं रब कर दे रही हूँ। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, at what height, at what height above the earth's surface g dash becomes 49% of acceleration due to gravity on the surface of earth। acceleration due to gravity जो कि अर्थ के सरफेस पे है, जो g डैश है वो 49% किस साइड पे जाके रहेगा, मीन्स आपके पास g डैश किसके इक्वल है, 49% है ये किसका, g का। फार्मूला क्या है आपका, g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। बट जी डैश अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, 49 अपॉन 100 जी इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर, जी से जी कैंसल। अब मैं रिवर्स ले रही हूँ टर्म्स को, तो ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर, ये स्क्वेयरिंग है इधर आके रूट बन जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर ई इज इक्वल टू 100 अपॉन 49 का रूट बन जाएगा आपके पास।
नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 1 + h/re इज इक्वल टू 10/7। 100 का रूट क्या आ जाएगा 10, 49 का क्या आ जाएगा दैट इज 7। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में h/re इज इक्वल टू 10/7 - 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 3/7 h/re। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 0 0 12 19/7। इट कम्स आउट टू बी 7 2 = 14, 52, 7 7 = 49, 30, 7 4 = 28, 20, 7 2 = 14, 60, 7 8 = 56। तो आपके पास जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, इतनी हाइट पे आपके पास जो जी डैश है वो 49% हो जाएगा। किसका, जो आपके पास जी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर है। अब इसके नेक्स्ट जो डेरिवेशन है एट द डेप्थ ऑफ द अर्थ सरफेस वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, वॉच दिस वीडियो केयरफुली।